नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। हमने पिछले वीडियो में जाना परिमाप या पेरीमीटर के बारे में, जिसमें हमने कुछ मूल बातें की थी। तो एक बार उनको फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने उसमें देखा था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमने किया था 3 गुणा भुजा। इसके बाद हमने उसमें वर्ग का परिमाप, इसके लिए हमने किया था उसमें 4 गुणा एक भुजा की नाप के साथ उसका गुणा करना है। फिर हमने देखा उसमें आयत का परिमाप। आयत के परिमाप में हमने क्या किया था, 2 के साथ गुणा किया था लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम परिमाप के लिए कुछ और आकृतियों का अभ्यास कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो ये वीडियो भी हमारा परिमाप से ही संबंधित है। परिमाप या पेरीमीटर, इसके हम थोड़े बहुत अभ्यास और कर लेते हैं। तो इसमें कुछ अलग अलग आकृतियां लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम परिमाप में लगभग अधिकांश बिंदु कक्षा 6 के स्तर पर टच कर चुके होंगे, जिससे आगे भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि कहते हैं ना, कोई काम धरातल से किया जाता है। धरातल जिसका मजबूत होता है या नींव अच्छी होती है, वही भवन सुंदर बनता है। तो हम वही स्थिति में प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर आधारभूत अवधारणाएं हैं उनको समझा सकूं। आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। इसमें हमारे पास एक आकृति है। अब तक तो हम पढ़ रहे थे जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था, या समबाहु त्रिभुज की बात करें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का था, भुजाओं की नाप समान थी। अब हम देखते हैं इसमें इस आकृति में हमारे पास भुजाएं भी अलग हैं, कोण भी अलग हैं। अब इसमें हम इसका सबसे पहले अंकन करेंगे। इसके नाम डालिए। अब हम देखते हैं, तो हमें लिखना वही है आकृति ABCD का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। क्योंकि जब हमने यहाँ से चलना शुरू किया, बढ़ते गए, अगले बिंदु पर जा कर के हम फिर वहीं प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट पर हम वापस से पहुँच गए। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। A से B का नाप, B से C, C से D और D से A। ये इस आकृति का परिमाप हमें प्राप्त होता है। चलिए आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगला उदाहरण पंचभुज का हमारे पास। पंचभुज आप जानते हो, 5 भुजाओं वाली आकृति। अब 5 भुजाओं वाली आकृति है, और दूसरी विशेषता प्रत्येक भुजा इसकी समान है। हम ले लेते हैं इसको, प्रत्येक भुजा को 6 सेंटीमीटर।
यदि आपके प्रश्न में हो समपंचभुज यानी सभी भुजाएं और कोण बराबर हैं, समपंचभुज है, तो उस स्थिति में हम इसका पंचभुज का परिमाप या पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाँच गुणा भुजा करेंगे। और यदि अलग अलग नाप है तो वही प्रत्येक भुजा का योग करेंगे। तो इसमें हमें 5 गुणा भुजा का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका परिमाप हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। बिल्कुल सरल होते हैं और यही आधार रहता है जीवन भर। अगर परिमाप ज्ञात करना है, पेरीमीटर ज्ञात करना है, तो चाहे छठी क्लास में पढ़ो या किसी प्रतियोगी परीक्षा में इसके संबंधित प्रश्न आए, आधार यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए। आइए अब अगले उदाहरण में हम देखते हैं एक एरो की आकृति है। वैसे आपको दिख रहा होगा साफ, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आपकी भी हेल्प चाहिए, कमेंट करके बताना, तो और भी सुधार करेंगे इसमें। ये हमारे पास एक आकृति है जिसमें हम देख रहे हैं इसकी आमने सामने की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, ये भुजा हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसे हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर की, और ये हम सामने की भुजाओं को मान लेते हैं 3-3 सेंटीमीटर। अब इसका हम अंकन करते हैं वापस, जो इसके बिंदु हैं उनको अंकित कर लेते हैं। अब इसका जब हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो हमें वही एक एक भुजा को जोड़ना होगा। आकृति ABCDEF जी का परिमाप या पेरीमीटर बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस सही है DEF और FG, और अंत में आ जाएगा G से A। इसमें हम प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू करेंगे और चलते रहेंगे, और उसी बिंदु पर हमें वापस आना है। ये होगा इस आकृति का परिमाप। अब जोड़ते हैं AB 7, BC 1, CD 3, DC वही 3 सेंटीमीटर, EF 1 सेंटीमीटर, FG 7 और G से A 2 सेंटीमीटर। अब इन सब का योग कर लेंगे। 7 जमा 1 8 जमा 3 11, 14 15 22 और 2 24 सेंटीमीटर इस आकृति का हमें परिमाप प्राप्त हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इसी तरह के बेसिक बातों पर आधारित वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।